हेलो दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। एना स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स के डेट जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आपकी क्वेरीज आते जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे वीडियो मांग रहे थे। अनफेयर मीन्स, यस, यूएफएम। यूएफएम कब लगता है, यूएफएम कैसे कैसे बचे, लगने पर क्या होता है, लगने के बाद क्या करें, और यूएफएम रिजल्ट कब तक आता है, इस सारे टॉपिक पे ये सारी क्वेरीज आपके हैं। इसी के बेस पे वीडियो बना रहा हूँ और आप जानते हो आपके मतलब के वीडियो लाता हूँ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाता हूँ। इसी चलते आप मेरे से बने रहना, कनेक्टेड रहना। लाइव सेशन पे भी मिलने के लिए बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है, तभी जाके आप लाइव सेशन में मेरे से डायरेक्ट बातें कर पाओगे। अनफेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स के केसेस किस तरह एनआरएस में हैंडल होता है और किस सिचुएशन में यूएफएम लगाया जाता है और इससे बाहर आने का क्या तरीका है, क्या करना है आपको नेक्स्ट, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे अप्रैल में जो बच्चे अपियर किए वो मनी मन डर रहा है कि अनफेयर मीन्स न लग जाए, और वो वही लोग डर रहे हैं जो बच्चे जो खुद जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके सेंटर पे इस तरह की हरकत हुआ है और वो खुद इन्वॉल्व हुआ है। याद रखना, कभी भी अनफेयर मीन्स किसी एक बच्चे पे नहीं लगता है। किसी एक सेंटर पे अगर अनफेयर मीन्स लागू होता है तो कम से कम उस सेंटर में, उस कमरे में, पर्टिकुलर जिस रूम के अंदर या जिस सेंटर पे हरकत हुआ है, पूरे पूरे लॉट में जितने में आंसर शीट है, क्योंकि अनफेयर मीन्स तब लगता है जब आपके पेपर इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुंचता है। पहले बता दूं, जब आप पेपर देने जाते हो, दुख इस बात के, एनआईएस के कुछ सेंटर बहुत बढ़िया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसे सेंटर पे जिनके सेंटर आते हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशन में वहाँ प्रॉपर कंडक्ट कराया जाता है। बट कुछ ऐसे भी है जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं या कोई और इंस्टीट्यूट जहाँ एनएस किराए पे सेंटर लेता है और वहाँ के जो मैन पावर है उन्हीं को यूज कराया जाता है, क्योंकि एनएस की, याद रखना, एनएस के ना खुद के कोई बिल्डिंग है, ना एनएस के पास इतना मैन पावर है। एनएस के पास स्टेट वाइज रीजनल ऑफिस है और नोएडा में हेडक्वार्टर है, वहां स्टाफ मिलते हैं उनको, टीचर भी इनके पास बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे सारे काम इनको पेमेंट्स करा के ऑन पेमेंट्स बेसिस पे ये सारी चीज करवाया जाता है। अब वहां जो लालची लोग हैं वो कई बार बच्चों को मोटिवेट करता है, क्योंकि उनका मकसद होता है अपना जेब भरना। और वो जब देखते हैं कि बच्चा, क्योंकि उनको पता होता है एनआईएस में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तरह से तैयारी ना करके बगैर तैयारी के पेपर देने आते हैं, और ये हकीकत है, तो उस केस में ये लोग फायदा उठाता है, इनको ये मिसगाइड करता है, कहते हैं कि आपको हम अलग कमरे में बिठाएंगे या आपके सारे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम बता देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप बस इससे नोट कर लो, और उसके बदले में पैसा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सब कर करा के 500, 1000, 2000, 4000, जैसे जैसे जहां जिनसे जितना हड़प हड़प सकते हैं, हड़पने के बाद वो तो जेब भर के चले जाते हैं और आप सोचते हो मैं तो कर आया हूं। लेकिन अब होता क्या, जब इवोल्यूशन सेंटर पे चेकिंग शुरू होता है, फिर जब एक के बाद दो, तीन, चार, पांच हूबहू डिटो एक जैसे मिल जाता है सॉल्यूशंस, क्योंकि जब कॉपीज होते हैं, जो बच्चे कॉपीज करते हैं उस टाइम उनका दिमाग भी काम नहीं करता है, वो लाइन टू लाइन कॉपी करते हैं, उनको सब ये लगता है मौका मिला है तो दे धनाधन कॉपी करो, पास हो जाओ। और थोड़ी बहुत भी जो आंसर्स उनको आते हैं उस टाइम वो दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि जो कॉपी के मूड में जब बच्चा आ जाता है माइंडसेट में, तब बाकी चीज गायब हो जाता है दिमाग से। अब होता क्या है, इवैल्यूएटर को तो देखो सिर्फ कॉपीज के पैसा मिलते हैं, उनको तो अलग करके कोई रिश्वत तो मिला नहीं, सीधी सी बात है। वो जब ऐसे केसेस दिखता है, वो डायरेक्टली एनआरएस अथॉरिटी को, पहले अपने हेड एग्जामिनर को, वहां से हेड एग्जामिनर के थ्रू रीजनल ऑफिस, फिर नोएडा हेडक्वार्टर, एक खबर ऑफिशियली पहुंचा दिया जाता है कि इस सेंटर में इतने सारे बच्चे के इतने रोल नंबर, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के बच्चे अनफेयर मीन्स के दायरे में है। फिर एनआईएस कुछ नहीं करता है, एनआईएस उनके कॉपी को अलग कर देते हैं और मार्क्स जीरो अवर्ट करता है, और यूएफएम लगा के, आजकल तो यूएफएम के भाषा भी बदल दी इन्होंने, उस जगह ये आरडब्ल्यू लिख के भेज देते हैं। और पहले 2022 में जब यूएफएम इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने, अनफेयर मीन्स के केस में ये लोग इस तरह के एक ऑप्शन दिए थे, आपको याद करवा रहा हूँ। अनफेयर मीन्स लेटर एक प्रोविजन दिया गया था बच्चों को अपना जवाबदेही के लिए, जिनके भी अनफेयर मीन्स लगा था किसी भी सब्जेक्ट पे, उसके लिए उनके स्टूडेंट्स लॉगिन में इस तरह के एक और रजिस्टर्ड ईमेल में एक लेटर भेजे गए थे और उनको एक मौका दिया गया था, इसके जवाबदेही उनसे मांगा गया था कि उन्होंने सचमुच करा कि नहीं।
मतलब हाल ही में ऐसा ऑप्शन अब दिया ही नहीं जा रहा है। एनएस अथॉरिटी आप इस तरह के प्रोविजन खत्म कर दिए। आप जवाबदेही भी मांगा नहीं जा रहा है, ना आंसर्स मांगा जा रहा है। पहले तो आंसर मांगा जाने से बच्चों को हमने गाइड भी करे थे कि कैसे जवाब देने हैं, उसमें आपको क्या लिखना है, और फॉर्मेट भी शेयर किए थे। किसी भी हालत में आपको एडमिट नहीं करना है कि आपने करें, लेकिन अब आपको ये मौका दिया ही नहीं जा रहा है। यूएफएम आरडब्ल्यू लग रहा है। पहले बता दूं, एक तो अब तो आप पेपर दे बैठे हो, अप्रैल में जो बच्चे अपेयर के, उनके लिए तो अब कोई चारा ही नहीं है। अगर आपने यूएफएम के दायरे में आ गए, अगर आपने वो काम किए, तो डेफिनेटली आप पक्के उसमें आओगे। और सुनने में आ रहा है यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में एक सेंटर में, और उधर बिहार में पटना रीजन में, और उस साइड साउथ में चेन्नई रीजन में एक दो सेंटर में इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं। और जबकि रेशियो में कम है, ये तो टाइम बताएगा जब अल्टीमेटली सारे कॉपीज चेक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी यूएफएम लगता है। वैसे हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए, एक में यूएफएम लग गया, लेकिन एक यूएफएम लग जाने का मतलब आपका साल रुक जाना। और इनमें होता क्या है, ये भी बता देता हूं कि अब अनफेयर मिस के दायरे में जो बच्चे आते हैं, उनको एक पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए बैन कर दिए जाते हैं। उनके लिए एग्जाम फीस विंडो ओपन भी नहीं होना है, वो फीस जमा भी नहीं कर पाएंगे, चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे। ये पनिशमेंट मानो एक तरह से। इस चलते बच्चे भी आगे से ध्यान रखना, अक्टूबर के बच्चों को